बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवेरी एंड कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों वीवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, मैं जो हाज़िर हुआ हूँ वो 29 अगस्त 2021 संडे के बर्ड्स के जाल रेड के सिलसिले में। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको ये जाल रेट्स भी अपडेट करूँगा, लेकिन उसके साथ मैं कुछ ज़रूरी बात भी करना चाहूँगा कि आप लोग को अभी अंदाज़ा हो गया है कि जो मौसम है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। दोपहर में गर्मी फ़ील की जा रही है और सुबह और जैसे कि रात में 12 बजे के बाद जो है ठंड हो जाती है। तो दोस्तों, इसी हवाले से मैं कुछ ज़रूरी बात करना चाहूँगा कि बहुत से जो मेरे दोस्त हैं या वीवर्स हैं और जो न्यू फैंसियर्स हैं स्पेशली, वो शिकायत करते हैं कि हमारा बर्ड जो है वो थोड़ा सा फूल के बैठ रहा है और जो है वो क्लियर पता चल रहा है कि उसको शायद ठंड लग रही है या इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं बर्ड्स पे वो नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ आपको बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, वो ये कि ये जो हाँ जैसे जैसे मौसम चेंज होता है और ठंड सर्दी की तरफ जा रहे होते हैं हम, तो कोशिश करनी चाहिए कि बर्ड्स का जो पानी है रात का स्पेशली वो जो है निकाल देना चाहिए। और सुबह अर्ली मॉर्निंग यानी कि आप जब भी 5-6 बजे उठें तो वो जो है उनको पानी उस वक्त फ़्रेश हो पानी दें। और हल्का सा अगर जैसे कि नॉर्मल टेम्परेचर हमारा, तो अगर आप डायरेक्ट देते हैं तो वो थोड़ा सा ठंडा सा होता है बिल्कुल। तो इतना यख़ पानी या इतना ठंडा पानी ना दें उनको, बल्कि नॉर्मल से टेम्परेचर का पानी उनको दें। तो जो है वो बेहतरीन होता है बर्ड्स के लिए। जब वो सुबह उसको पीता है तो उसकी जो भी जैसे कि कोई बीमारी है या कुछ जैसे कि ठंड फ़ील कर रहा है वो, तो वो उसमें जो है उसके सेहत की तरफ वो आना शुरू हो जाता है। और उसमें उसका जो है जो इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और जो बर्ड्स लोग शिकायत करते हैं बर्ड्स फूल के बैठ रहा है और उसको सर्दी फ़ील हो रही है, तो ये इस तरह की जब एहतियात करते हैं हम, स्पेशली पानी से स्टार्ट करें, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे और भी बताऊँ कि नॉर्मली आप जब बर्ड शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिक्स सीड्स मिलती है। तो जब आपको मिक्स सीड मिलती है तो वो जो शॉप वाले होते हैं वो अमूमन टेम वेदर के हिसाब से यानी कि मौसम के हिसाब से अपनी सीड्स को चेंज करते रहते हैं। तो अब जब आप जाएंगे इंशाल्लाह ताला, जैसे कि सितंबर में ये शुरू होने वाला है, तो उसमें जब आप जाके बर्ड्स की सीड लेंगे तो वो थोड़ी सी आपको चेंज मिलेगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें वो इंक्लूड कर देते हैं। लेकिन आपको अगर आप जैसे अपने बर्ड्स को ख़ुद से कुछ अच्छी सी सीड बना के देना चाहते हैं, इनके मिक्स दाना बना के देना चाहते हैं, तो उसमें जो है वो आप मेरा एक इससे पहले भी एक वीडियो है, सॉफ्ट फूड के हवाले से भी है। और जो है उसमें आप जाके उन देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं ड्यूरिंग सर्दी के मौसम में। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि जब आप मिक्स दाने की बात करते हैं, जो कि नॉर्मल हमारी ड्राई सीड्स होती हैं, तो इसमें जो है वो आपको सर्दी के हिसाब से कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं अभी आपको छोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि सनफ्लावर सीड्स जो हैं उनकी क्वांटिटी आपको थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। और इसके साथ जो है वो कनीरी सीड्स की जो है क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ती है। और लाल कंगनी जो होती है उसकी सीड भी थोड़ी सी बनानी पड़ती है। तो ये 3-4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको इंक्लूड करनी पड़ती हैं वेदर के हिसाब से। जैसे कि सर्दी की तरफ अब हम जा रहे हैं तो ये आपने एहतियात करनी है, क्योंकि जब बर्ड्स थोड़ा हेल्दी और जो गर्म चीज़ें ये इनकी जो तासीर होती है, जो मैंने अभी ज़िक्र किया जिन सीड्स का, वो थोड़ी सी गर्म तासीर रखती हैं। तो जब वो बर्ड्स के डाइजेस्ट सिस्टम में जाती है या उनके जो खाने में आता है, तो फिर वो जो है एक तो वो शौक़ से भी खाते हैं, और फिर जब दूसरा ये कि उनसे जब उनको काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा होता है तो वो सेहतमंद और तंदुरुस्त रहते हैं। तो दोस्तों, ये जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। नॉर्मली जो है मेरे अभी भी इत्तेफाक कल के भी एक दोस्त हैं, कल ही वो मेरे घर आए थे। और जो है वो उन्होंने आके मुझसे बस यही सवाल किया कि सीड्स कैसे, मतलब हम अभी जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है तो सीड्स का क्या करूं। तब मैंने उनको बताया कि देखें, अभी आप सितंबर में आपकी जो है मौसम थोड़ा सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा, फिर सितंबर अक्टूबर में जो है मौसम और मज़ीद चेंज होगा। तो इस हिसाब से जो है वो आपने मैनेज करना है अपनी सीड्स को, और जो है उसमें चीज़ें इंक्लूड करनी है और कुछ चीज़ें माइनस करनी है। जो जो चीज़ें यानी कि जो सीड्स सर्दी
ठंडी होती हैं और उनका तासीर जो है वो ठंड होती है, तो उसमें से जो है आप वो उसको माइनस करेंगे और उसमें इंक्लूड कर देंगे या ऐड करेंगे गर्म चीज़ें। तो ये आपने अपने ख़ुद ही अपने बर्ड्स के लिए जो है वो सेलेक्ट करना होता है, डिपेंड ऑन सिचुएशन। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि सर्दी में जो है बर्ड्स जो है वो काफ़ी उसका ख़्याल भी रखना पड़ता है, क्योंकि मौसम हमारे यहाँ का जो मौसम है वो इतना जो है वो पंक्चुअल नहीं होता। यानी कि पंक्चुअल से मुराद मेरी ये कि पर्टिकुलर जैसे कि सुबह से लेके तो नेक्स्ट यानी कि 24 घंटे एक सा मौसम नहीं रहता। इसमें सर्दी गर्मी चेंज होती है और यही सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है कि जब मौसम जो है वो यकसा नहीं रहता। तो बहरहाल आपने अपने बर्ड्स का जो है बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है और उनको अच्छी अच्छी सीड्स, अच्छा अच्छा फूड और जो है साफ़ सुथरा पानी ये प्रोवाइड करना है ड्यूरिंग जो है ये ठंडी के सीज़न में। दोस्तों बात ये होती है कि ये जो सितंबर है ये हमारा ब्रीडिंग सीज़न समझें स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से। तो इसमें ज़ाहिर सी बात है जब जो बर्ड्स है वो जब ब्रीडिंग की तरफ आता है तो उसको बहुत सारे विटामिन्स और बहुत अच्छा फूड चाहिए होता है, यानी कि सीड्स चाहिए होती है, जिससे वो बहुत अच्छी ब्रीडिंग करता है। नॉर्मली जब आप किसी अच्छे बड़े ब्रीडर के पास जाते हैं तो वो आपको अपनी जो उनके ख़ुद बेसिकली जो बड़े ब्रीडर्स होते हैं वो अपना जो सीड्स होती है वो ख़ुद से बनवाते हैं बाकायदा। यानी कि वो पूरा सर्च कर रहे होते हैं कि आया कि यही वो तो हर महीने के हिसाब से अपनी सीड्स को चेंज कर रहे होते हैं अकॉर्डिंगली वेदर। तो यानी कि वेदर के हिसाब से वो अपनी हर चीज़ चेंज करते रहते हैं, जिसमें वो अब ड्राई फूड सॉफ्ट फूड भी जो होता है, सॉरी ड्राई सीड्स भी अपनी चेंज करते हैं और जो सॉफ्ट फूड होता है वो भी चेंज करते हैं। तो दोस्तों ये तो ऐसी बातें हैं जो कि मतलब मेरे हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं और हमारे न्यू फैंसियर्स या जो पाल तो रहे होते हैं बर्ड्स लेकिन उनको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस वीडियो के बाद जो है वो उनकी नॉलेज में भी बहुत इजाफ़ा होगा और वो अपने बर्ड्स को अच्छे से अच्छी सीड्स और अच्छे से अच्छा सॉफ्ट फूड और साफ़ सुथरा पानी देना शुरू करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ही हम चलते हैं, जो हमारा जो इस वीडियो का ताल्लुक़ होता है वो है संडे 29 अगस्त 2021 के बर्ड्स के जालेट्स की तरफ। तो दोस्तों इस दफ़ा के जो जालेट्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि बजरी जो है ब्रीडर पेयर है वो 650 रुपये का, बजरी पट्ठा जो है वो 550 का, क्रीम कॉकटेल ब्रीडर पेयर 4800 का, क्रीम कॉकटेल पट्ठा 3600 रुपये का। इसी के साथ जो है पर्ल कॉकटेल ब्रीडर पेयर 3800 रुपये का और पर्ल कॉकटेल पट्ठा जो है वो 3000 का। ग्रे कॉकटेल ब्रीडर पेयर 2800 रुपये का, ग्रे कॉकटेल पट्ठा जो है वो 2000 रुपये का। चारकोल पाइड ब्रीडर पेयर 4200 का, चारकोल सादा ब्रीडर पेयर 3500 का। इनो रेड आइस पट्ठे जो हैं इनो रेड आइस जो ब्रीडर पेयर है वो है 8000 रुपये के और इनो रेड आइस पट्ठे जो हैं वो 6500 के। फिशर ब्रीडर पेयर 1800 रुपये का और फिशर पट्ठे जो हैं वो 1600 रुपये के। इसी तरह ब्लू पसनाटा जो है ब्रीडर पेयर 3300 का और ब्लू पसनाटा पट्ठे जो हैं वो 2000 रुपये के। कलर लवबर्ड में जो है ब्रीडर पेयर वो है 3800 का और कलर लवबर्ड पट्ठे जो हैं वो 2500 रुपये के। फाउन जावा ये है 10,000 रुपये का ब्रीडर पेयर और जो है ग्रे जावा वो है 3000 रुपये का ब्रीडर पेयर और वाइट जावा ब्रीडर पेयर 3200 रुपये का। अल्बाइनो ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 6000 रुपये का, अल्बाइनो ब्लैक आइस पट्ठे 4500 के।
अल्बाइनो रेड आइस ब्रीडर पेयर 20,000 रुपये का। अल्बाइनो रेड आइस पट्ठे 15,000 के। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइस ब्रीडर पेयर 6,500 का। लोटिनो पर्सनाटा रेड आइस पट्ठे 5,000 के। लोटिनो पर्सनाटा ब्लैक आइस ब्रीडर पेयर 4,000 रुपये का। दोस्तों ये रेट हैं इस दफ़ा के 29 अगस्त संडे 2021 के बर्ड्स के जाल रेट्स। दोस्तों इस दफ़ा के जो बर्ड्स रेट्स हैं उसमें आपने देखा होगा डव के कोई आपको रेट नहीं बताएगा, फिंच के कोई रेट नहीं बताएगा। उसकी वजह ये है कि जो जाल वाले होते हैं, जैसे कि मैं अपनी पिछली लास्ट वीडियोस में बता चुका हूँ कि हम पहले डिस्कस करते हैं जाल वालों से, और जो शॉप्स वाले होते हैं उनसे डिस्कस करने के बाद आप लोगों को ये जाल रेट अपडेट करते हैं। तो दोस्तों जो है फिंच और जो डव है, डायमंड टेल डव, इनके ऑर्डर्स नहीं हैं जाल वालों के पास, इसीलिए जो है इनके रेट्स भी नहीं बताए जा रहे। जो जिन बर्ड्स के हम रेट नहीं बताते तो उसकी वजह यही होती है कि वो आगे से हमें जो जाल वाले हैं वो बता देते हैं कि इनके जो हैं हमें ऑर्डर्स नहीं हैं। तो दोस्तों ये आज की जो वीडियो है वो आपने देखी होगी। मैंने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें भी की हैं बर्ड्स की सीड्स के हवाले से। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें और जो है बर्ड्स के जाल रेट वो सब बहुत अच्छे लगते होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए और AK अवेरिया एंड कैटल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।